स्वरूप को जान लेगी तो ये जीव नहीं रह जाएगी, तो ये परम हो जाएगी। और अगर ये जीव परम नहीं हो पाया और इसको कोई अधूरा गुरु मिल गया तब तो परम नहीं हो पाएगा। अधूरा गुरु यानी कि बीच के पड़ाव पे छोड़ देने वाला गुरु, जो पूरा ज्ञान ना दे पाए वो अधूरा ज्ञान देता है। अधूरा यानी बीच का ज्ञान दे देता है। तो जो मूल ठिकाने पे ना पहुंचा पाए, जो मूल ठिकाने पे ना पहुंचा पाए वो अधूरा गुरु है, यानी जो जीव से परम ना बना पाए वो अधूरा गुरु है। वो तुम्हें बीच में छोड़ देगा। और बीच के पड़ाव को क्या बोलते हैं? जीव और परमात्मा, इन दोनों के बीच में एक पड़ाव और है। क्या बोलते हैं उसको? नाम लिखो। जीव और पीव के बीच में एक पड़ाव और है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये पड़ाव को समझ लो अच्छे से। जो लोग अज्ञानता में खुद भी गलत नाम का सिमरन करते हैं, गलत नाम का जाप करते हैं, कोई श्वासों का अजपा जाप करते हैं, या समाधि लगा के बैठ जाते हैं चारों चारों युग, या कोई हठ योग करते हैं, या कोई शरीर के अंदर कमलों का जागरण करते हैं, या कोई कुछ भी करते हैं, A to Z कुछ भी, तो वो शिव अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब शिव को कोई भोले शंकर मत समझने लग जाए कि शिव का नाम लिया तो भोले शंकर याद आ गया शिव एक अवस्था का नाम है जिसको कहते हैं शिवोहम शिवोहम। आज मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं, शॉर्ट्स डाले हैं शिवोहम पे, अच्छी तरह देखना उसको, मैं स्टेटस पे भी लगा दूंगा। ये शिव अवस्था जीव की ही हो जाती है, ब्रह्म कह देते हैं जिसे। अच्छे से समझ लो, ये शिव अवस्था हर जीव की हो जाएगी जब उसे पूरा गुरु नहीं मिलेगा। अधूरा गुरु मिल गया तो वो ब्रह्म तक पहुंच ही जाएगा। जितने ऋषि मुनि हैं, जितने भी मंत्र जाप करने वाले हैं, ये सब लोगों ने ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया और क्या बोला? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भोले शंकर हूं नहीं बोला मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं ही शिव हूं। शिवोहम शिवोहम, जीव ही शिव हो गया, पूरा गुरु नहीं मिला इसलिए। अब शिव दोबारा से जीव होगा, 100% होगा, क्योंकि तुम देख लो, कोई भी पुराण उठा के देख लो, शिव का मतलब है निराकार। शिव का मतलब भोले शंकर भोले बाबा नहीं है। शिव का मतलब है ब्रह्म, निराकार, निर्गुण। अब आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण उठा लो, जिसमें दुर्गा जी का पूरा वृतांत है। वहां भी ये लिखा है कि हे पुत्र, ब्रह्मा को बताया जा रहा है कि मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब जितने भी लोग ये काल को ब्रह्म मान के बैठे हैं, अब वो क्या बोलेंगे यहां पे कि दुर्गा भी काल है, दुर्गा भी काल निरंजन है, क्योंकि वहां पे वो कह रही है मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, यानी मैं ही शिव हूं।
लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये बोल क्या रही हैं। बिल्कुल क्लियर कट वहां पे बोल दिया कि मैं ना स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं। जो मुझे स्त्री समझता है वो महामूढ़ अज्ञानी है, जो मुझे पुरुष समझता है वो महामूढ़ अज्ञानी है, और जो मुझे नपुंसक समझता है वो महामूढ़ अज्ञानी है। यही कृष्ण जी ने बोला है, ना मैं नर हूं, ना मैं नारी हूं, ना मैं नपुंसक हूं। ये तीनों ही मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। जो मुझे शरीर मान के पूजता है वो वास्तव में मुझे जानता ही नहीं। और ये जितने भी पीले बाबा हैं, ततैया बोलता हूं इसीलिए, ततैया पीली होती है ना, दिखने में लगती है कि मधुमक्खी की बहन है। कोई इसका पीछा करता हुआ जाए, सोचे कि जैसे मधुमक्खी है वैसी ये भी है दिखने में, उसका पीछा करता जाए और सोचे कि मुझे खूब सारा शहद मिलेगा। मेरे भाई, उस छत्ते में कहीं उंगली मत लगा देना। डंकी डंक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, मुंह सुजा दिया जाएगा। तो इन लोगों का ये हाल है। अब हमारे सत्संग सुन सुन के इनको अकल आने लग गई है। अब ये बोलने लग गए हैं, विजय सोलंकी काटती बहुत तेज है गुरुजी। सही बात है, जब काट लेती है तो बंदा एक एक मिनट के लिए तो हिल जाता है कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो अब क्या करना है, अब इन लोग ने क्या कर दिया है, ये लोग हमारे सत्संग सुन सुन के घोट घोट के पी रहे हैं। अब घोट घोट के और अब हमारी नकल मारनी शुरू कर दी इन्होंने, क्योंकि ये होता ही आया है। मैंने पहले भी कहा था, जहां कृष्ण होगा वहां पौंड्रक भी आ ही जाएगा अपने आप। तो अब ये भी बोलने लग गए कि तू नारी नहीं है, तू पुरुष नहीं है, अरे कोई भगवान नहीं है तेरे सिवा, तू ही भगवान है। अरे बताओ, अगर तू ही भगवान है तो फिर तुम क्या राधे राधे जपवा रहे हो? अगर तू ही भगवान है भाई, बोलना आसान है, सुन के किसी की बात बोल दी, कितना समय लगता है, लेकिन साबित करने में जन्म लग जाएगा। तू ही भगवान है, तू ही ये है, तू ही वो है। बताओ, अरे वही भगवान है तो तू उसका नाम क्यों जपवा रहा है किसी और को? हद कर दी। अगर वही बंदा भगवान है तो वो किसी और का नाम क्यों जपे? वो खुद आत्मा होके किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा क्यों करे, जो डोले ना बोले ना खाए ना पिए? हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। तो भाई नकल मार के पंथ नहीं चलते, नकल मारने वालों को सजा होती है। नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेना किसी बच्चे से जिसने नकल मारी थी और पकड़ा गया, कैरियर चौपट हो जाता है, जेल हो जाती है। यूपी में तो जेल हो जाती थी। रंधावा राठौर, आप हिंदू हो या मुस्लिम? कबीर तो मुस्लिम था। अच्छा जी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। कबीर साहब असल में ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे। उनका दोहा बहुत प्रचलित है, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। ना वो हिंदू थे और ना वो मुसलमान थे, वो एक आत्म तत्व थे। आत्म तत्व,
आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। शरीरों को तुम हिंदू मुसलमान बना सकते हो, तुम मूछे